Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए फरवरी मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे फरवरी मंथ क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर लास्ट ऑफ द रीडिंग क्रिस्टल ओपन करेंगे तो फरवरी मंथ का लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल के आएगा। तो फर्स्ट जो मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है कुंभ राशि, शुरुआत ओके 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो रही है। बहुत सारा कम्युनिकेशन फरवरी मंथ में आ रहा है, सोशलाइज आप ज़्यादा हो सकते हैं। देन यहाँ पर कार्ड है ट्रैवल की एनर्जीज भी है, वैसे ही है 8 ऑफ कप्स। कुछ चीज़ों से आप मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ एनर्जीज आपको रोकने की कोशिश कर रही है, बांधने की कोशिश कर रही है। इंटरेस्टिंग बात है, ये भी 8 नंबर का कार्ड है, ये भी 8 नंबर का कार्ड है। एंड 8 नंबर आपके लिए क्या डिफाइन करता है? 8 नंबर डिफाइन कर रहा है कि आप पिछले समय से कुछ चीज़ों को बहुत इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो शायद आपको फॉलो कर रही थी। वो एनर्जी रिलीज होंगी। ये ना मटेरियल सक्सेस को गेन भी कराता है नंबर। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। करियर वाइज अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो फरवरी मंथ में आप अपना कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बॉटम से क्या तो भी कार्ड निकल के आ गया है कुंभ राशि, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम, फॉर्च्यून आप फरवरी मंथ में गेन करोगे। आफ्टर 6 ऑफ फरवरी अभी जो लोग आपके अगेंस्ट हैं या आपके पर्सन आपके अगेंस्ट में कुछ ज़्यादा ही कॉन्वर्सेशन करते हैं, आपका मिसकम्युनिकेशन हो रखा है, कन्फ्लिक्ट हो रखा है, प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही अराइज हो रखी है ना, वही आपको फॉलो कर रहे हैं, वही आपको एक विन विन मोड में लेकर जा रहे हैं। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना कुंभ राशि, तो यहाँ पे फरवरी मंथ में आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। किसी पर्सन से आपके रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन कब बनेंगे? जब आप मूव ऑन कर रहे हैं। आपको निगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ना पड़ेगा, टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव एनर्जीज को गेन करेंगे आप। ओके, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड। तो यहाँ पे जो 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है वो कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। समय बहुत लेते हो आप कुंभ राशि किसी भी चीज़ को गेन करने के लिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। टाइम टेकिंग एनर्जीज निकल के आ रही है, यहाँ भी पेज की एनर्जी, यहाँ भी पेज की एनर्जी है। ये आपके पर्सन बहुत समय लेते हैं विचार करने में, एक्शन लेने में, तभी आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। कन्फ्यूज़न भी आपको किसी चीज़ का चला आ रहा है। एक्चुअली कन्फ्यूज़न पता किस चीज़ का था? मूव ऑन करने का था। खैर मैं अभी एक कार्ड और निकालूंगी, उसके बाद आपको डिस्क्राइब करूंगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड है। देन बॉटम से डेविल दिख रहा है कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स को झेला हुआ है। एंड आई थिंक जनवरी मंथ में जैसा आपने विचार किया हुआ था वैसी एनर्जीज वर्कआउट नहीं हुई। जनवरी मंथ में ना किसी पर्सन ने आपको कंट्रोल बहुत ज़्यादा किया है, आप बंधा हुआ फील कर रहे थे, एक फ्रीडम आपको नहीं प्रोवाइड की गई यहाँ पर, तभी आप मूव ऑन कर रहे हैं एक्चुअली, तभी आप कंफ्यूज चल रहे हैं। कोई बात नहीं है, ये कार्ड आपके लिए कार्मिक लेसन देने आया है। तो जनवरी मंथ में आपने सेल्फ वर्क किया होगा। फरवरी मंथ क्या लेकर आ रहे हैं? आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या डिफाइन कर रहा है कि आपके लाइफ में यहाँ पर मतलब फरवरी मंथ में आपके चांसेस बन रहे हैं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और प्रोग्रेस नज़र आ रही है, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, कुछ न्यू कॉन्टैक्ट्स या नए लोगों से आपका मिलना होता रहेगा। ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है। तो आप अगर करियर में न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं ना, तो वो आपको दी जा रही है। और कुछ एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में जो मिसिंग चल रहा था ना अभी तक, वो एक्साइटमेंट यहाँ पर ग्रो कर रहा है। अपॉर्चुनिटी सडन वे में आपके पास बहुत ज़्यादा आ गई हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए कि आपको करना क्या है, किस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पहले माइंडसेट अपना सही रखिए कुंभ राशि। डिस्ट्रैक्टेड आप इतने ज़्यादा रहते हैं कि सामने चीज़ें होने के बाद भी आपको नज़र नहीं आती हैं। ठीक है, तो 8 ऑफ कप्स क्या शो कर रहे हैं कि आप
बहुत अच्छा माइंडसेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये नहीं करना है। जो डिससेटिस्फैक्शन आपको लाइफ में चला आ रहा है ना, फरवरी मंथ में वो आपका डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पर रिलीज़ होगा। और यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को आपने पीछे छोड़ दिया है, जैसे कि किसी की टॉक्सिक एनर्जीज, किसी का बिहेवियर, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड ना करें। आपके पर्सन की लाइफ में भी ऑप्शंस ज़्यादा होंगे, तभी उनको बहुत समय लग गया विचार करने में या कोई डिसीज़न लेने में, लेकिन इन द लास्ट फरवरी मंथ में वो भी डिसीज़न ले रहे हैं एंड आप भी डिसीज़न ले रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि कोई सॉलिड प्रपोजल, सॉलिड कमिटमेंट आपके साइड आ सकता है। ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का आना आपके करियर में, यहाँ पे सॉलिड करियर आपका सेट हो रहा है। कोई नई जॉब आपको मिल सकती है। एजुकेशनली आप अगर अपना नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, नॉलेजेबल पर्सन भी आप बन रहे हो। और यहाँ पर आप अपने फ्यूचर को देखते हुए प्रेजेंट में एक्शंस ले रहे हैं। किसी रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक मैं बात बताऊँ कुंभ राशि, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना, तो वैसे ही आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। तो ये मत सोचिए कि आप डिग्रेडेड मोड में जा रहे हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिविटी दी जा रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस यहाँ पर आपको दी जा रही है। एंड पेज ऑफ वॉन्स बता रहा है कि जो एक इंथुजियाज्म आप में मिसिंग चल रहा था ना, वो रिगेन हो रहा है। एक पैशन आप में जनरेट हो रहा है। यहाँ पर कोई ना न्यू लाइफ जर्नी आपकी यहाँ पर फरवरी मंथ में शुरू हो सकती है। या तो रिलेशनशिप वाइज वो जर्नी स्टार्ट हो रही है या करियर वाइज स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर दिख रहा है कि पिछले समय से अगर आप किसी तो भी काइंड के चैलेंज को फेस करते आ रहे थे ना, तो आपने उस चैलेंज को ओवरकम करना सीख लिया है। ठीक है। किसी नए टैलेंट को आप परस्यू कर सकते हैं। एक न्यू डायरेक्शन में भी आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप चाह रहे हो किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करना, चीज़ों को क्लियर करना, आगे बढ़ना, तो आपकी चीज़ें क्लियर भी हो रही है। ग्राउंडेड आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड फरवरी मंथ में स्टार्ट होगा, लेकिन आपको टॉक्सिक एंड नेगेटिव लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा सबसे पहले। और आप अभी क्या कर रहे हैं? नेगेटिव एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आगे आप बढ़ रहे हो, लेकिन आपके आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं है जब तक आप इस नेगेटिविटी को रिलीज़ नहीं करेंगे, और वही आपसे नहीं हो पा रहा है। रिलीज़ करिए। ऐसी कौन सी एनर्जी है, ये ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है? जब आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आपकी इंटेलिजेंसी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आपको रोकने की कोशिश करती है? आपको बोला जा रहा है यू कैन डू एनीथिंग। आप जो चाहें उसे अचीव भी कर सकते हैं एक्चुअली, लेकिन आप करना नहीं चाह रहे हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी ना आप अभी तक डिफेंडेड आपकी पर्सनैलिटी नहीं हो रही थी, तो डिफेंडेड आप बन रहे हो। जो डिसऑनेस्टी आपको शो की गई है, एक लॉयल नेचर लेकर कोई पर्सन आपके साइड कोई प्रपोजल लेकर आ रहे हैं फरवरी मंथ में, आप समझ पा रहे हैं, लोगों के मोटिव को समझ पा रहे हैं, अपने पर्सन की मोटिव को समझ पा रहे हैं, तभी कोई एक्शन लेना आप स्टार्ट करोगे। और यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत लोगों ने आपसे झूठ बोला हुआ है। एक चीटर काइंड की पर्सनैलिटी आपके साथ शो की गई है। सो ओके, आप उन्हीं सारे लोगों को रिलीज़ करोगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एनर्जी के साथ फरवरी मंथ को लेकर जाएंगे। और मैंने बताया ना, आफ्टर 6th of February आप ये चेंजेस देखेंगे। ट्रांजिशन जैसा आप चाह रहे हो आएगा, ट्रस्ट करिए कुंभ राशि। ओके, तो आपको बोला जा रहा है जो अवॉइड करने की चीज़ है ना, उसको अवॉइड ही करिए। एकदम सर पे नहीं बिठा के रखना है आपको। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है कुंभ राशि फरवरी मंथ में। क्या बात है, लवर्स की एनर्जी आ गई है। सोलमेट का कार्ड है, तो आप रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जो आपके लिए डीप कनेक्शन आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, डीप इमोशंस रखते हैं। और ये चॉइसेस का कार्ड भी है, तो चॉइसेस आपकी रिलेशनशिप में आ रही है। और यहाँ पर एक अलाइंड वे में आपका रिलेशनशिप जाना शुरू हो जाएगा। डीप बॉन्ड आपका यहाँ पर बन रहा है। और आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी पर्सन से कमिटमेंट का एक्सपेक्टेशंस आप लगाए हुए हैं ना, वो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। मेजर डिसीज़न अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं ना,
कुंभ राशि तो मेजर डिसीजन भी आप ले सकते हैं। अभी देखते हैं कि यूनिकॉर्न एंजल्स आपको फरवरी मंथ में क्या मैसेज यहाँ पर देना चाह रहे हैं। यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से क्या कार्ड निकल के आ रहे हैं आपके लिए। ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। वही चीज़, न्यू डोर ओपन हो रहा है किसी नए रिलेशनशिप में। अगर आप एंटर होना चाह रहे हैं ना, तो किसी न्यू रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। और आप देख रहे हो सक्सेस के की आपको दी जा रही है, बस नोटिस करने वाली चीज़ है। और इस की को आप कैसे आगे लेकर जाते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, अप टू यू। तो आप जो प्रे करते हो ना कुंभ राशि, वो प्रेयर्स आपकी सुनी जाती हैं, लेकिन फुलफ़िल करना, आगे बढ़ना, यूटिलाइज़ करना, ये आपका काम होता है। अभी और देखते हैं फरवरी मंथ में क्या निकल के आ रहे हैं। द इटर्नल चाइल्ड, बहुत ही पॉजिटिव स्टोन निकला है, मैसेज निकला है एक्चुअली। आप देख रहे हो यहाँ पे सन प्रेजेंट है, हैप्पीनेस आप गेन कर रहे हो, हैप्पीनेस गेन कर रहे हो, और सन के साथ पॉजिटिविटी आपकी चारों ओर बनी रहेगी। स्कैटर कर रहे हो अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को, और कलरफुल मोड में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। विन विन सिचुएशन में जा सकते हैं। फरवरी मंथ में किसी तो भी काइंड का आपको ना अचीवमेंट हो सकता है। और यहाँ पर जो इंथुजियाज़म की मैं बात कर रही थी शुरुआत से ही, वही आप गेन कर रहे हो। कुछ तो ऐसी एनर्जी आपको दी जा रही है ना, जो आपके फेवर में रिजल्ट्स ला सकती है। देन यूनिवर्स के साइड से यहाँ पर मैसेज आ गया, सरेंडर टू द डिवाइन। तो आपको क्या करना है, डिवाइन एनर्जीज़ पर सरेंडर करना शुरू करिए। और आप क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं। तभी आप गिव अप कर देते हैं या एकदम ही लॉस वाले मोड में चले जाते हैं। तो ये ना करें। जो डिवाइन एनर्जीज चाह रही हैं, जिस वे में वो आपको आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, उस पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपका काम है प्रे करना एंड एक्शंस लेना। रिजल्ट देना यूनिवर्स का काम है, ठीक है। तो ट्रस्ट सिंपली आपको होना चाहिए। अभी देखते हैं आपकी पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज निकल के आ रहा है फरवरी मंथ में। इनसेपरेबल और लव इज़ ऑलवेज देयर डेस्पाइट द डिस्टेंस। शो ही कर रहा है कि आपकी एनर्जी इनसेपरेबल है। आप अगर एक डिस्टेंस पे रहते भी होंगे ना, तो डिस्टेंस होने के बाद भी आप में वो लव प्रेजेंट है। वही शो कर रहा है ये कार्ड। वही मैसेज आपकी पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं, या आप उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। और यूनिवर्स एक मिलाने का काम ही कर रहे हैं, देख रहे हो ना। इनसेपरेबल है आपकी एनर्जीज। कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी टेंशन्स क्यों ना आ जाए, आप दोनों का जो बॉन्ड है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, अनब्रेकेबल है। उसे कोई ना डिस्ट्रॉय कर सकता है ना ब्रेक कर सकता है। ओके, अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है कुंभ राशि फरवरी मंथ में। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन निकल के आया है सोडा लाइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ कामनेस। तो जो आपकी लाइफ में कामनेस मिसिंग चल रही है, पीस मिसिंग चल रहा है, पीस आपको दिया जाएगा। रिलैक्सिंग मोड में आप जा रहे हो, और लिखा ही यहाँ पर ऑल इज़ वेल। तो हेडिक बनाने वाली कोई बात है ही नहीं। स्पिरिचुअल लेवल पर आप ग्रो कर रहे हैं, नर्चरिंग आपकी एनर्जीज रहेगी। और हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू चला आ रहा होगा ना, हेल्थ में आप रिकवरी देख सकते हैं। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो स्टोन आपको मैसेज दे रहा है यहाँ पर, ये एक लकी स्टोन माना जाता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि निगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही आपको अफेक्ट कर रही है, ज़्यादा ही परेशान कर रही है ना, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आपको निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कराता है, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। और जो मेंटल लेवल पर आपको क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, क्लैरिटी लेकर आता है। एक्सप्रेसिवनेस जो आपके पर्सन में नहीं आ पा रहा है, या आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अच्छे से, तो एक्सप्रेसिवनेस आप में आ पाती है। अगर आपको हेडिक रिलेटेड कोई इश्यू होगा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इमोशनल लेवल पर बैलेंस बनाने का ये काम करेगा। और आप जो विजुलाइज करते हैं, जो मेडिटेट करते हैं, उससे आप इजी वे में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं एक्वेरियस। बस सही वे में इसको यूज़ करना सीखिए। सेल्फ एस्टीम आपकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रही है। जो आपको स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी अगर किसी भी काइंड का चला आ रहा है ना, वो सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करता है।
और अगर आप छोटी सी छोटी बात का पैनिक ले लेते हैं या माइंड में ओवर थिंकिंग करने लगते हैं ना, तो वो सारी एनर्जीज़ को भी रिलीज़ करता है। एक रैशनल आपकी थिंकिंग बनाता है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव करता है। बहुत पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।